वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जो डाइपोल के कारण हमारी फील्ड थी वो कहाँ पे थी, एक्सियल लाइन पे। आज हम जो फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं, आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, इसमें हमने वही कुछ जो हमारा पार्ट है वो वही है जो पहले वाला था। जो चीज़ें हमने कंसिडर की थी पिछले वाले में, इसमें भी लगभग वही हमें करते चलना है। जैसे हम बात करें कि एक डाइपोल मान लिया हमने ए बी, जिसका सेंटर क्या है ओ, सेम वही एक। अब इसके ये मान के चलो कि जो सेंटर है उससे लगभग परपेंडिकुलर या जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बने उस पॉइंट पे हम जा रहे हैं। पॉइंट पी हमने, जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन पे बोल सकते हैं, वो हमने कंसिडर कर लिया। और जो दो चार्ज हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के कारण हमारे पास फील्ड होगी। और जो फील्ड है हमारे पास इन दोनों के कारण, उनकी जो डायरेक्शन है, जैसे E1 हमने किसके कारण मान ली, नेगेटिव चार्ज के कारण कंसिडर की है। E2 किसके कारण है, पॉजिटिव। अब ये चार्ज था इससे दूर जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की साइड जाती है और नेगेटिव की साइड आती, तो ये ए की साइड आएगा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो O से A के बीच की डिस्टेंस है ये भी कितनी है, A। O से B की डिस्टेंस भी कितनी है, क्यों है भाई, क्योंकि टोटल कितनी है हमारे पास 2A। अब ये वाली डिस्टेंस A होगी और ये इसका ये डिस्टेंस कितनी होगी, R। यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम ये वैल्यू निकालें AP, तो कितनी आएगी भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम ये वाली वैल्यू भी सेम तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं इसमें। Let us consider an electric dipole AB having two charge minus Q and plus Q separated by a distance 2A and O be the center of dipole with dipole moment P given by P is equal to Q into 2A। ठीक है, ये सब लगभग वही पोर्शन है जो हमने पिछले वाले में कंसिडर किया था। लेट P be any point on equatorial line having distance R from the center of डाइपोल। ठीक है, यहां तक कर सकते हो आप आराम से। अब वही दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट
E1 be the electric field intensity due to charge माइनस Q। सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी भाई अलोंग P। लिख सकते हो आप आराम से यहाँ तक। अब यदि हम बात करें, इसको हमने वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। AP की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई इधर से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर, और यही वही ये इक्वेशन फर्स्ट। इसमें भी लिख लेंगे हम अलोंग P। ठीक है। दूसरा यदि हम फाइंड आउट करें, लेट E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q, then E2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PP स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई। अब ये जो BP है इसको हमने आगे की साइड बढ़ाया है, जो BP है इसको आगे की साइड बढ़ाएंगे तब उसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। इसकी वैल्यू यदि हम लिखें E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। भाई अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन क्या आएगी भाई हमारे पास सेकंड। अब आप यहाँ से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड है हमारे पास, दोनों में जो वैल्यू है वो बराबर, दोनों में जो वैल्यू है वो क्या है भाई बराबर। अब यदि हम यहां से वैल्यू निकालें तो यदि दोनों को माइनस ही कर देते तो क्या आ जाएगी 0। वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, दोनों के लिए बराबर जो पॉइंट है वहां एक ज्यादा होता तो भाई चलो उसमें से दूसरे को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे तो दोनों से क्या है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हमारा। अब लेकिन रिजल्ट तो फाइंड आउट करना होगा। हमने क्या किया कि जो दोनों पॉइंट है, जो दोनों फील्ड थी हमारे पास, उनको रिजोल्व कर दिया। किसमें, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना उसमें हमने इसको रिजोल्व कर दिया। रिजोल्विंग E1 and E2 into rectangular component, that is E1 sin theta, E2 sin theta, E1 cos theta, E2 cos theta। यह आ गया हमारे पास। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 इज इक्वल टू किसके है भाई E2 के है। ठीक, अब इधर देखिए भाई E1 ये है हमारे पास, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमने मान लिया क्या N, क्या मान लिया पॉइंट N। E1 ये है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल इसके साथ है
तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा भाई, E1 कोस थीटा, और इसके अलोंग कौन सा आएगा, E1 साइन थीटा। E2 ये है हमारे पास, इसके अलोंग कौन सा आएगा, E2 कोस थीटा, इसके अलोंग कौन सा आएगा, E2 साइन थीटा। ये हमने क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते, रिजोल्व करते। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given by E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta plus E1 sin theta plus E2 sin theta। अब भाई इधर देखो E1 E2 दोनों बराबर है, ठीक है, साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। E1 प्लस E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो E की यदि वैल्यू हम निकालें, सो हम क्या लिख सकते हैं भाई, टोटल किसकी इक्वल होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब जो वैल्यू हमारे पास E1 और E2 दोनों बराबर है, तो भाई या तो यहाँ पे E1 लिख सकते हैं हम, या यहाँ पे E2 लिख सकते हैं। हमने चेंज कर दिया इसको, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2E1 कोस थीटा, E की वैल्यू, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब E1 की वैल्यू तो है हमारे पास, हमने निकाली थी, E किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसके इक्वल 2 है ही। कोस थीटा की वैल्यू हमें इस ट्राइंगल में से फाइंड आउट करनी है। इन ट्राइंगल, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, इन ट्राइंगल AOP, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस थीटा की चाहिए। कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज इक्वल टू A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन से आ गया हमारे पास, 4, ठीक है। अब यदि हम इसमें वैल्यू पुट करें भाई, E1 की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, E कोस थीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 से, देखिए इनको, बिल्कुल इजी है टॉपिक, ज़्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, A अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब भाई इसके अंदर यदि हम देखें तो जो डाइपोल मोमेंट था किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2A, ऊपर वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितनी होगी भाई 3/2 हमारे पास इसकी पावर होगी। अब ये किसके इक्वल होता है भाई, P 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको पता ही चल गया होगा कहाँ से आया है, Q इंटू 2A, क्योंकि डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है, ठीक है। अब वही R की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है किससे, A से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस, या A की तो वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे 3/2, ये दोनों कैंसिल, P की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, अलोंग Pn प्रोड्यूस्ड, जो Pn हमने प्रोड्यूस की है इस डायरेक्शन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस केस में, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एक बात क्लियरली देखने को मिल रही है कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, ये मैंने कल भी बताया था। यदि सिंगल चार्ज हो तो यहाँ पे R स्क्वायर आता है, यदि डाइपोल हो तो यहाँ पे क्या आएगा R³। दूसरी बात, कल हमने जो रिलेशन निकाला था उसमें क्या था, उसमें जो वैल्यू थी E इज इक्वल टू 2p/4 पाई R³, ये किसके लिए है, एक्सियल के लिए, ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल के लिए। अब यदि यहां से हम भी दोनों का रेशियो निकालते तो किसके इक्वल होगा, यदि आपसे कोई पूछे कि E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, मतलब इसको डिवाइड कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R³ ऊपर और P नीचे, ये वैल्यू दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 के होगा हमारा, ठीक है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, कर सकते हो आप आराम से। ये था आपका लेक्चर, ठीक है। टिल देन थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर।